नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। भाई मान गए हम चाणक्य वर्ग, वैसे ही चाणक्य नहीं है। गजब, आप सोच नहीं सकते हैं कि चाणक्य उसी इतने, देखिए सब जीवन में आया, लेकिन कुछ तो बात है चाणक्य में कि आज भी चाणक्य उतना ही मजबूती से खड़ा है। एक से एक झंझावट आया, एक से एक पॉलिटिक्स, वाह एक से एक पॉलिटिक्स खिलाफ में करने की कोशिश हुई, कुछ नहीं बिगड़ा। चंद वर्षों की दूरी भी बढ़ी, लेकिन फिर वापसी हुआ तो कुछ उसी अंदाज में। जी हाँ, सेट हो गए सब कुछ। विनोद भाई कहिए तो बलि का बकरा बन गए। हिसाब किसी और को लगाना था, लग गए विनोद बाबू। वही विनोद भाई इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग। अब उनसे कोई पूछताछ नहीं होगा। 2-4-5 दिन में जो है ना, वो आपको अस्पताल में शिफ्ट हो जाएंगे। इलाज, किडनी खराब है ना, कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, समझ गए ना। और उनकी मैडम वो बीमार रहती है, सब हो गया है। अस्पताल में रह के अब जमानत का इंतजार करेंगे। नोट वोट जला दिए हैं, इसीलिए थोड़ा परेशानी होगा, नहीं तो बाकी सब सेटल हो गया। कहिए कि विनोद भाई के सहारे जो है सो थर्मामीटर लग गया कि जब विनोद भाई 200 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर सकते हैं इस शासन काल में, तो बाकी लोग कितना संपत्ति अर्जित किए होंगे। 2 दिन से इसी कैलकुलेशन में सब कुछ चल रहा था। कैलकुलेट करो भाई, एकदम बढ़िया से कंप्यूटर लेके जो है ना, एकदम सब लोग बैठ गया कि क्या हो सकता। अनुमान लगाइए कि जब एक इंजीनियर जो है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जब 200 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर सकता है, तो बाकी लोग क्या किए होंगे। कितना सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक विभाग में है भाई, गिनती करो कितना का टेंडर हुआ है, गिनती करो। सब हिसाब किताब हो के हुआ कि भाई देखिए ये नहीं चलेगा, ये अब कदापि नहीं चलेगा। जो हुआ सुआ, इतना जो है ना सब जमा कर दीजिए। ईमानदारी से धंधा करना है तो आपको इस बात पर सहमति व्यक्त करनी होगी, क्योंकि तो फिर चलिए आपसे भी पूछताछ होगा। चलिए फिर बहुत कुछ है, पाटलिपुत्रा से लेके मॉरिशस तक, देहरादून से लेके दुबई तक सब खंगाला जाएगा। और भाई विनोद रिमांड पर लेंगे तो सब कुछ बोलने को तैयार है। ये जो 10 करोड़ रुपया लेके आ रहे थे, 4 करोड़ लेके पटना पहुंचे, 6 करोड़ कहाँ गया तो सब पता है ना भाई। एजेंसी को क्या नहीं पता है। अब पैसवा जलाए, क्या किए नहीं किए। जो 24 को जो बैंक खाता मिला है, समस्तीपुर से लेके पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक जो जमीन खरीदारी हुआ है, हजार क्या कह सकते हैं कि बीघा के बीघा, सबका हिसाब किताब हो जाएगा। उस हिसाब किताब का जो है सो बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। 2 दिन तक खूब चला, एकदम गटम गट। दिल्ली जाने से पहले सब लोग की मुलाकात हो गई कि भाई हाँ ठीक है, चलिए जो तो तय हुआ कि कितना बात, बहुत कुछ है, बहुत कुछ खर्चा है, क्या है नहीं है, बहुत कुछ चला। लेकिन ना चाणक्य है, तो वो उड़ती चिड़िया का हल्दी नहीं लगाते हैं। जमीन के अंदर गहराई कितना है वो भी नापते हैं। कहे बेटा बहुत उड़ा है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या किया है सब हमको पता है, उड़ो मत, सीधा सीधी जो है राउंड फिगर में बताओ कि क्या होगा। बेचारे सोच कर गए थे कि 10, 20, 50 में काम चल जाएगा। यहाँ तो बहुत बड़ा राउंड फिगर होने लगा। उपाय क्या था, वो क्या उपाय था, करते क्या। तो एक बात तय हो गया, देखिए विनोद भाई पर जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं होगा, राउंड फिगर में जमा कर दो भाई। दूसरी बातचीत में हुआ कि भाई विनोद भाई मेरा बहुत वफादार आदमी था, अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक खेला हो चुका था। विभाग के
प्रधान सचिव खेला कर चुके थे। प्रधान सचिव बैठक करके निर्णय ले लिए हैं कि जितने लोग सस्पेंड हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, आय से अधिक मामले में, पीसी एक्ट में जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उनको निलंबन मुक्त नहीं करेंगे। देख लीजिए, अखबार में खबर भी छप रही है, जो सहमति बन गई। वैसे देखिए, होता है क्या कि जब दाऊद गैंग, छोटा शकील सब जितना होता है, तो उसमें एक लेवल के बाद जो है सो तय होता है कि भाई छोटा शकील का सुपारी तो देना पड़ेगा, नहीं तो नदीम को टपकाना ही पड़ेगा। तो क्या करें भाई, फिर कोई विनोद भाई मिल जाएगा। लेकिन अब विनोद भाई के कारण जो है सो अब गद्दी छोड़ दे, कैसे होगा? कितना भी वफादारी क्यों नहीं विनोद भाई निभाए हों, वफादारी अपने जगह पर है। तो हो गया कि ठीक है, अब जितना हुआ सो हुआ। विनोद भाई के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। कुछ दिन बाद आपको किसी न किसी अस्पताल में, बढ़िया अस्पताल में आपको मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से अगर शासन व्यवस्था चले और इस स्तर पर अगर खेल हो, इस बिहार का तो भगवान है न मालिक है। यही शासन है ना जिसमें बात होती थी जीरो टॉलरेंस की। यही शासन था ना कि न फंसाते हैं न बचाते हैं। और यही शासन है ना जिस शासन में सब कुछ हो रहा है, वो भी पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के बाहर हर किसी को पता है कि हो क्या रहा है, किस स्तर पर हो रहा है। तो विनोद भाई के सहारे जो खेल हुआ, उस खेल से तो तय हो गया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ खेला होना बाकी है। क्योंकि सामने वाला के बारे में कहा जाता है कि भाई मैनेजमेंट गुरु है, लेकिन मैनेजमेंट गुरु के लिए जो गुण होना चाहिए ना, हमको तो नहीं दिखा। सीधा आदमी है वो। साहब का बहुत करीबी आदमी फोन किया, संतोष जी आप जो है ना, ओह देखिए बहुत सीधा आदमी है। हम हाँ सही कहते हैं, बात सही है, कोई छल कपट नहीं, हमको एकदम सही कहते हैं। लेकिन राजनीति करने का मिजाज है कि हम राजनीति करेंगे। तो उस डील में ये भी तय हुआ है कि निशांत को लेकर जो आए बाएं दाएं कर रहे हैं सब बंद कीजिए। अनंत सिंह को लेकर जो इधर उधर हो रहा है उसको भी बंद करिए। चुपचाप मंत्रालय संभालिए, प्रचार अभियान संभालिए, सियासत मत करिए। सियासत एक ही आदमी कर सकता है और उसकी इजाजत एक ही आदमी को है, जिस वट वृक्ष के नीचे हम सब लोग हैं। जैसे ही वट वृक्ष गिर जाएगा, कोई आदमी कहीं के नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली 4-5 आदमी जो पहुंचे हुए थे, सब लोग हाथ जोड़ के हाँ ये बात तो सही है, ये काम तो साहब गलत किए, क्या जरूरी है भाई? निशांत को लेकर इस तरीके से गुत्थम गुत्थी चल रहा है कि उनको लाया जाए कि नहीं लाया जाए। और अगर आप इनवाइट किए, बुलाए, तो पब्लिक करने की क्या जरूरत है? वहां भी घर में भी सियासत शुरू कर दिए, ये बर्दाश्त हो जाएगा? क्या समझ रखे हो? बात कुछ और, बात कहीं और तक निशाना साधा गया। तो निशांत के मामले में पूरी सावधानी बरतना है। जो होगा साहब तय करेंगे, हम लोगों के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। बाकी किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, ये भी सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा, बॉस तय करेंगे। चिड़िया कबूतर गाय भैंस करना बंद कीजिए। यहाँ सत्ता का केंद्र एक ही जगह होनी चाहिए। ये जो दरबार लगाते हैं ना, दरबार लगाना बंद करिए। देख लीजिए क्या है, देख रहे हैं ना, ईडी से लेके सीबीआई तक तैयार है। भला इसी में है कि चुपचाप घर में बैठिए। अब बाकी चीज अगर कीजिएगा तो सोच लीजिए। मतलब एक साथ कई संदेश, और तमाम संदेशों के साथ ये भी संदेश कि जो लमसम कहा गया है सो नहीं, एकदम एक्चुअल में जो कहा गया है उसका एकदम पालन करिए, नहीं तो फिर तैयार रहिए खेला होने के लिए। वैसे
सब कुछ सेटल हो गया है। जो चीज़ें, जिन चीज़ों की हमने चर्चा की है, अब उसका देखना है कि उस अंतः हस्तिनापुर में जो समझौता हुआ, जो जो चीज़ें उगाही हुआ, जिस शर्त पर उगाही हुआ, बाकी जो चीज़ें सामने आई हैं, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, वो अब 1-2 दिन में दिखने लगेगा। चलिए, तो संतोष की रिपोर्ट में बस आज इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।